Hello class 5th, welcome back to my channel Learn English with Himani and today we are going to start a new chapter. चैप्टर का नाम है हेलन केलर। बच्चों, आप अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन उनका क्या है जो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। तो आइए आज हम ऐसे ही एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो कि ब्लाइंड थी, जो कि देख नहीं सकती थी और उसने अपनी दुनिया कैसे बसाई, वो कैसे इस दुनिया में एडजस्ट हुई, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। Helen was born in Alabama, a southeastern US state, in 1880. She was a cheerful and a healthy baby. हेलन जो थी वो अल्बामा में जन्म हुआ था उसका। अल्बामा साउथ ईस्टर्न यूएस स्टेट है, एक यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और उसका जन्म हुआ कब था? 1880 में उसका जन्म हुआ था और वो एक बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही हेल्दी बेबी थी। हर पेरेंट्स वर केट एडम्स केलर एंड कर्नल आर्थर केलर। तो उसके पेरेंट्स कौन थे? मदर का नेम था केट एडम्स केलर और फादर थे कर्नल आर्थर केलर। Her father worked for a newspaper. She grew up on her family's large farm called Ivy Green. उसके फादर जो थे वो एक न्यूज़पेपर के लिए वर्क करते थे और वो अपनी फैमिली के बड़े से फार्म जिसका नाम था आइवी ग्रीन, वहाँ पर ही पली बढ़ी थी। When Helen was almost 2 years old, she contracted an illness. जब हेलन 2 साल की थी तब उसे एक बहुत बीमारी हो गई, बहुत बीमार हो गई वो। She got very sick and a high fever for many days. बहुत दिन वो बीमार रही और फिर उसको बहुत तेज बुखार भी रहा। हेलन became deaf and blind as a result of an unknown illness. और किसी अनजानी बीमारी से हेलन जो थी वो बहरी हो गई और अंधी भी हो गई, साथ में ब्लाइंड और डेफ दोनों ही हो गई। With the passage of time, Helen developed her own method of communicating with the people around. जैसे जैसे टाइम निकलता गया, हेलन ने अपने ही तरीके निकाले लोगों से बातचीत करने के, कम्युनिकेट करने के। केलर वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर सराउंडिंग्स थ्रू टच, स्मेल एंड टेस्ट। केलन बहुत इंटेलिजेंट थी केलर, एंड वो कोशिश करती थी कि अपने आसपास को, अपने सराउंडिंग्स को वो टच करके, स्मेल करके और टेस्ट करके, फील करके अंडरस्टैंड कर सके। However, she realized that her family members communicated with their mouths instead of using signs as she did. तो अब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उससे अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि वो तो टच करके, टेस्ट करके और स्मेल करके कम्युनिकेट करती है, लेकिन वो लोग अपने माउथ से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बोलते हैं। सीधी सी बात ये थी। She would become wild and unruly when she was unable to join in a conversation. और वो बहुत ज़्यादा उस वक्त वाइल्ड और अनरूली हो जाती थी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था उसको। शी वॉज वेरी एंग्री, जब वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था जब वो किसी ऐसी स्थिति में पड़ जाती थी जब उससे कोई समझ नहीं पाता था और वो किसी कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाती थी। शी वुड किक एंड स्क्रीम वेन एंग्री, बहुत तेज़ वो चिल्लाती थी, चीज़ें फेंकती थी इधर उधर। हर पेरेंट्स न्यू दे नीडिड हेल्प, सो दे हायर्ड अ ट्यूटर नेम्ड एन सुलिवन। तो उसके पेरेंट्स को लगता था कि उसे मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने उसकी एक ट्यूटर रख दी जिसका नाम था एन सुलिवन। शी वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्डर देन हेलन। वो हेलन से सिर्फ 14 साल बड़ी थी, बट शी हैड अ लॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक थी। एन बिगेन द टास्क ऑफ टीचिंग हेलन बाय मैनुअली साइनिंग इन टू हर हैंड। तो सबसे पहले एन ने उसे कैसे टीचिंग करना शुरू किया, पढ़ाना कैसे शुरू किया? उसके हाथ से, ठीक है। एन स्पेल्ड लेटर्स विद हर फिंगर्स ऑन हेलेन्स पाम, बट हेलन डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द लेटर्स मीन। तो वो क्या करती थी? उसके हाथ पर, उसकी हथेली पर उंगली से लेटर्स बनाती थी, लेकिन तब हेलन को समझ ही नहीं आता था कि वो क्या लिख रही होती है। टू हेल्प हेलन अंडरस्टैंड बेटर, एन टुक हर टू अ वाटर पम्प एंड लेट कोल्ड वाटर रन ओवर हर हैंड। तो हेलन को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, इसीलिए एन ने क्या किया कि वो एक वाटर पंप के पास उसे लेकर गए और ठंडा ठंडा पानी उसके हाथ पर बहने दिया। देन शी रोट द लेटर वाटर इन हेलेन्स पाम अगेन एंड अगेन। फिर उन्होंने उसके हेलन के हाथ पर WATER ये शब्द जो था वाटर, उसके हाथ पर दोबारा से दोबारा लिखा, बार बार लिखा। Suddenly Helen understood the letter spelled out in her palm.
अचानक से ही हेलेन को समझ आ गया कि उसके हाथ पर क्या लिखा जा रहा था। नाउ शी न्यू दैट एवरीथिंग हैड अ नेम। तो अब सबको समझ आ गया, अब हेलेन को समझ में आ गया कि हर चीज का एक नाम होता है। शी न्यू दैट वाटर मीन्स द सब्सटेंस फ्लोइंग ओवर हर हैंड। अब उसे समझ में आ गया कि जो चीज उसके हाथ के ऊपर बह रही थी उसे क्या बोलते हैं, उसे वाटर बोलते हैं। इमीडिएटली हेलन बेंट डाउन एंड ट्रैप्ड द ग्राउंड। तो तभी क्या हुआ कि इमीडिएटली हेलन जो थी वो झुकी और उसने ज़मीन को टच किया। एंड स्पेल्ड अर्थ ऑन हर हैंड। तो एन ने उसके हाथ पर क्या लिखा, EARTH, अर्थ। अर्थ का मतलब भूमि या धरती। बाय द नाइट दैट डे शी हैड लर्न 30 न्यू वर्ड्स। उस रात तक उसने हेलन ने 30 नए शब्द पढ़ लिए, समझ लिए। हेलन wanted to speak and communicate like others. She learned to speak when she was 10 by feeling her teacher's mouth when she talked. तो हेलेन जो थी वो बोलना चाहती थी और दूसरों से बात करना चाहती थी। तो उसने बोलना कैसे सीखा, जब वो 10 साल की थी तो वो अपने टीचर के माउथ को फील करके, हाथ से फील करके बोलना उसने करना सीखा। हेलन लेटर लर्न टू रीड बुक्स इन ब्रेल। फिर आपको पता है अंधे लोगों के लिए ब्रेल में बुक्स होती हैं, तो उसने ब्रेल से बुक्स पढ़ना सीखा। पीपल ऑफन फाउंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड हर बट शी नेवर गिव अप ट्राइंग। ज़्यादातर लोगों को उसे समझने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन कभी वो हार नहीं मानती थी। हेलन लर्न टू रीड मेनी लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक एंड लैटिन इन ब्रेल। और हेलन ने ब्रेल की सहायता से ही, सोचिए, जो एक लैंग्वेज नहीं बोल सकती थी वो फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज भी सीख गई थी। When she was 20, she entered Radcliffe College, the women's branch of Harvard University. जब वो 20 साल की थी तो वो रेडक्लिफ कॉलेज में पढ़ने गई, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विमेंस ब्रांच थी। She graduated at the age of 24 and became the first deaf-blind person to earn a bachelor degree in arts. और वो पहली पर्सन थी जो कि 24 की एज में ग्रेजुएट होकर आई थी। और ये 24 की एज में ग्रेजुएट होना बड़ी बात नहीं था, लेकिन पहली डेफ ब्लाइंड पर्सन थी जिसने BA की डिग्री जो थी वो हासिल की थी। शी वॉज determined to stay connected with people and the world outside her. So with her great effort she learned to speak. वो चाहती थी कि वो लोगों से बातचीत करे और अपने आसपास के दुनिया से कनेक्टेड रहे, तो उसने बहुत मेहनत करी बोलना सीखने के लिए। शी बिकेम सो गुड दैट शी स्टार्टेड गिविंग लेक्चर्स एंड स्पीचेस अबाउट हर लाइफ। और फिर वो इतना अच्छे से बोलना सीख गई कि वो अपनी जिंदगी के ऊपर लेक्चर्स और स्पीचेस देती थी। विद द हेल्प ऑफ सुलिवन शी रोट हर फर्स्ट बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और फिर अपनी टीचर की मदद से उसने अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इट कवर्ड हर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अ 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट। और उसमें उसने अपने बचपन से लेके 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट तक की पूरी कहानी जो थी वो बताई थी। हर फर्स्ट बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू 50 लैंग्वेजेस। उसकी पहली किताब जो थी वो 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई थी। शी बिकेम अ रेनाउंड ऑथर एंड स्पीकर। और एक वो बहुत फेमस राइटर और स्पीकर बन गई थी। शी ट्रैवल टू 25 कंट्रीज स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड टॉकिंग पीपल अबाउट डेफ पीपल्स प्रॉब्लम। और उसने 25 कंट्रीज में ट्रैवल किया लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, और उनको बताया कि जो डेफ लोग होते हैं उनके क्या परेशानियां होती हैं, वो कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं। केलर वॉन्टेड टू सपोर्ट अदर पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस। केलर जो थी वो दूसरे ब्लाइंड लोगों की भी मदद करना चाहती थी। इन द ईयर 1915 शी को फाउंडेड द हेलन केलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू फाइटिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड पुअर हेल्थ। तो 1915 में उसने एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो को फाउंड करी जिसका नाम था हेलन केलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लोगों की ब्लाइंडनेस और जो पुअर हेल्थ थी उससे लड़ने में, उसके रीजंस को ख़त्म करने में काम करती थी। द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल एक्टिव इन 22 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी 22 कंट्रीज में, पूरी दुनिया की 22 कंट्रीज में आज भी एक्टिव है।
Helen also inspired many works of art, including 2 Oscar-winning movies, and received many honors for her accomplishments. हेलन जो थी उसने बहुत सारे वर्क ऑफ आर्ट्स भी किए, जिसमें कि 2 उसने ऑस्कर विनिंग मूवीज़ बनाई, और उसने बहुत सारे अवार्ड जीते अपनी कामयाबी के लिए, सच एज प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट ऑनर दैट एन अमेरिकन सिविलियन कैन रिसीव। और अमेरिका के सिविलियंस के लिए सबसे जो हाईएस्ट रिवॉर्ड है, हाईएस्ट ऑनर जो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, वो भी उसको मिला था। शी डाइड इन हर स्लीप इन 1968, और वो एक दिन सोते सोते ही उनकी 1968 में डेथ हो गई थी। हेलन डिड नॉट लेट हर डिसेबिलिटीज स्टॉप हर फ्रॉम लर्निंग एंड हेल्पिंग अदर्स। हेलन ने अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को, अपने आप को रोकने से मतलब उसने बिल्कुल भी अपनी कमियों को आड़े नहीं आने दिया अपने अचीवमेंट्स के और चीज़ों को सीखने में। अगर वो यही सोच लेती कि अरे मैं तो देख ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो सुन नहीं सकती, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो फिर वो भी सबकी तरह ही रह जाती। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि अपनी ताकत बनाया, और उन्होंने लर्निंग चालू रखा और दूसरों की मदद करना भी। हर लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ मच डिफरेंस वी कैन मेक विद आवर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर हम सच्चे मन से कोई भी बात ठान लें तो हम और मेहनत करें तो हम अपनी लाइफ में कितना चेंज ला सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।